वीर जी। विधि, तुमने ये पायल की शादी का जोड़ा तुमने क्यों पहना? वो इमरती जी ने दर्जी भेजा था ऑल्ट्रेशन वगैरह चेक करवाने के लिए। पायल घर के बाहर थी तो उसने मुझसे कहा कि मैं ही ट्राई कर लूं। हम दोनों एक ही साइज के कपड़े पहनते हैं ना, तो इसलिए मुझे लगा। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं फील कर रहा हूँ। विधि, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा कि तुम पायल और मैंने तुम्हें ऐसे, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं वो पायल को ऐसे भी टैटू, तुम्हें भाभी को बोल देना चाहिए था ना कि पायल घर पे नहीं है, वो दर्जी बाद में आ जाता। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मैं घबरा गई थी। वो दुल्हन हल्दी के बाद घर के बाहर गई। मुझे डर लग रहा था कि बवाल ना मच जाए, इसलिए चुप रही। आई एम सो सॉरी। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। सॉरी। पायल, तू मुझसे क्या क्या करवाती है? बात हुई मेरी डायरेक्टर सर से, वो इतने ज्यादा एक्साइटेड है तुम्हें लॉन्च करने के लिए, सेइंग अगेन एंड अगेन, रॉकी यू रॉक। अरे क्या हीरा ढूंढ के निकाला है तूने कोयले की खान से। लेकिन उन्हें अब कैसे समझाऊं कि हीरा वापस जाना चाहता है कोयले में। ये देखो न्यू कमर्स अवार्ड, पिछले 5 साल के जितने भी एक्टर्स को मिला है उन्हें रॉकी ने ढूंढा है। बट यू डिसअपॉइंटिंग मी। मुझे लगा कि तुम में वो स्पार्क है, तुम वो लड़की हो जो स्काइज को टच करना चाहती, लेकिन नहीं, तुम उन लड़कियों में से हो जो शादी करके अपना घर बसाना चाहती हो। पता है, तुम एक बड़ी बॉलीवुड स्टार बन सकती थी, सब कुछ होता तुम्हारे पास, पैसा, बंगला, गाड़ी। तुम्हें सिर्फ हाथ हिलाता देखने के लिए ना लोग तुम्हारे बंगलों के बाहर खड़े रहते, बट यू अपना हाथ परमानेंटली किसी और के हाथ में दे रही हो। अरे डायरेक्टर सर का मैसेज आया, रणवीर कपूर से बात हो गई है और उन्होंने तुम्हारा ऑडिशन देखा, बहुत अच्छा लगा यार उन्हें। देखो पायल, मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा, किस्मत रोज रोज डोर नॉक नहीं करती। आज कर रही है तो डोर ओपन करके वेलकम बोलने में ही समझदारी है। ये लो पायल, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और किस्मत को वेलकम करो। सोच क्या रही हो, करो। और अगर मैं कहूँ कि मुझे शादी नहीं करनी तो? माँ का तो सोच पाए, वो कितनी खुश है। बेटी के हाथ पीले हो जाए तो माँ बाप के सर से बहुत बड़ा कर्जा उतर तो है लाडो। और तारा ब्याह तो इतने छोटे घर में होने जा रहा है। मैं उस एक्टिंग के ऑफर को मना कर रही हूँ। बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने। इतना अच्छा ससुराल, इतना प्यार करने वाला पति कीमत से नहीं किस्मत से मिलती है। दीदू? दीदू कौन? कहाँ? अरे दिस इज वेद, वेद कोठारी, तुम्हारा होने वाला पति।
इधर तो आओ। आई लव यू पायल, आई लव यू वेरी मच। अरे जब से तुम्हें देखा है ना, आंखों की नींद उड़ गई है, दिल का चैन खो गया। थी तो तुम्हारे ख्वाबों के सितारों से मेरा आसमान चमकता है। छा गई तुम विधि, वाह क्या बात है, अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। दी तो वेद जी, सॉरी वेद जी सुबह वाले इंसिडेंट के लिए, पर आशा करती हूँ इस परफॉर्मेंस के बाद तो आप मुझे माफ कर दो। आशा करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और ख्वाब के सितारों वाली लाइन के लिए एक्स्ट्रा नंबर भी दिए तुम्हें। मजा आ गया। टीचर को नंबर 1। जरा इधर आना बेटा। हाँ माँ, आया। सॉरी गाइस, मुझे जाना होगा, डिनर टाइम। पायल, तुम्हें पता है मैं क्यों आया था? ये दिखाने के लिए। कुछ दिन पहले ये नाम मेरे दिल का हिस्सा बना, आज मेरे हाथ पर, और अब कल से मेरी पूरी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ, डिनर के लिए जाना। बाय बाय। कुआं पूजन की रस्मों में क्या होता है काकी? आराम से समझ आवे कौन। पहले कुआं पूछते हैं, फिर पानी लेकर दुल्हन को नहलाते हैं। अरे ये रस्म तो पूरे देश भर में अलग अलग नामों से होवे है। कारण एक ही होवे, दुल्हन को ब्याह के लिए तैयार करना। थैंक यू सो मच मानव जी। मुझे लगा आज मैं स्कूल आ पाऊंगी, लेकिन ये रस्म आज ही होनी है। जी अरे लेकिन अगर आप क्लास ले रहे हैं ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, स्कूल जाते हुए ना मुझसे वो क्लास टेस्ट ले जाइएगा। हाँ, आज की क्लास टेस्ट के लिए तैयार किया था मैंने। जी, एंड थैंक यू सो मच। जी ये रस्म कुंवारी बहन करती है। हाँ काकी, इसलिए तो मैं कुंवारी जरूर हो लेकिन दुल्हन से बड़ी हो। अब कुंवारी बहन, वो भी बड़ी, जब घर में बैठी रहती है ना तो उसे मनहूस कहते हैं। अब तुम्हारे हाथ लगाने से तो ये रीति रिवाज करने का कोई फायदा ही नहीं है। सब कुछ अशुभ अशुभ होगा दुल्हन के लिए। अशुभ कैसे होगा काकी? मैं अपनी बहन के लिए अच्छा ही तो चाहूंगी। इस रस्म के साथ मेरी सारी दुआएं हैं। अच्छा आप ही बताइए, ये ज्यादा जरूरी है या मेरा शादीशुदा होना? सबसे बड़ी बात है परंपरा का मान देना। पर ये बात आजकल के तुम जैसे बच्चों की समझ में तो आने वाली है नहीं। और तुम्हारा तो इस रिवाज में आना भी अशुभ है। पता नहीं तुम्हारी माँ मुंह में दही जमा कर क्यों बैठी हुई है, बोलती कुछ ही नहीं। नाना, विधि पायल से ज्यादा बड़ी कौन है? और पहले इसका ब्याह इसलिए ना करायो क्योंकि इसे आईएएस की परीक्षा देनी है ना। एक बार इसका आईएएस पूरी कर ले, फिर तुरंत इसके हाथ पीले करवा दूं। इसमें अड़चन कौन है? आंख बंद करने से अड़चन दूर होवे कौनी। और सबसे बड़ी अड़चन है थारी छोरी का पांव। इसीलिए तो रिश्ते नहीं मिल रहे कोई ढंग के।
और दूसरी बात ये कि छोटी छोरी का रिश्ता पहले कर रही हैं, तो बड़ी छोरी को दुहाजू भी नहीं मिलेंगे। अब तो इसका ब्याह हो ही नहीं सकता। अरे कैसे ना होवेगा, लाखों में एक है हमारी छोरी। एक बार आईएएस पूरी कर ले, काबिल छोरों की लाइन लग जाएगी। लाइन तो लग जाएगी, लेकिन ब्याह करने वालों की नहीं, हंसी उड़ाने वालों की। अरे हमने भी दुनिया देखी है। हाँ, छोटी का ब्याह करने से बड़ी को बूढ़ी समझने लगते हैं लोग। अरे आजकल ये सब ना हो गए, पुरानी बातें हैं ये सब। अपने मुंह से अशुभ बातें बंद कर। मेरा मुंह बंद मत करवाओ, लिखवा कर ले लो। तुम्हारी बेटी का ना ब्याह होने वाला नहीं है इस जन्म में, और बुलावे में रहना है ना, तुम रहो आराम से। शोभा बहन, ले लो, शोभा बहन से बात करो। शोभा बहन ने भी ऐसा ही सोचा था सरजू बहन, अपनी छोटी बेटी का ब्याह बड़ी बेटी से पहले कर दिया, क्योंकि बड़ी बेटी को पुलिस में भर्ती होना था। पर क्या फायदा हुआ? हाँ, इतने साल हो गए पर अब तक शादी नहीं हुई है। इतनी उम्र हो गई लेकिन अब तक घर पर बैठी है। अकेले जिंदगी गुजारते गुजारते उसका दिमाग भी खराब हो गया। शोभा बहन, आप ही इसको समझाओ। आपको भी ऐसे ही लगा था ना कि अपनी छोटी के बाद में बड़ी का ब्याह कर दोगी, लड़का ढूंढ लाओगी। मिला क्या? दूसरों की गलती से सीखने वाले को ही सियाना कहते हैं। शोभा बहन, आपकी बेटी में तो कोई खोट नहीं थी। सरजू बहन की बेटी तो ठीक से चल भी नहीं सकती। मैं गलत थी सूरजमुखी, जो अपनी बेटी की बातों में आ गई। समय रहते मैंने उसका ब्याह नहीं किया, और देखो अब तक कुंवारी बैठी हुई है। रात दिन मुझे उसकी चिंता खाई जाती है, और हमारे मरने के बाद पता नहीं उसे कौन संभालेगा। न घर, न पति, न बच्चे। तुम ऐसी गलती मत करना सूरजमुखी। अरे गलती तो ये पहले ही कर चुकी हैं। छोटी छोरी का कर दिया है रिश्ता, अब कहाँ से लाएंगी बड़ी छोरी का दूल्हा? ले आऊंगी रिश्ता, ये हमारा वादा है। पायल का ब्याह करवाने से पहले विधि का ब्याह करवाऊंगी। इस भामिनी ने नथवारे में बहुत सारे ब्याह करवाए हैं। अपने छोरी के लिए भी चौखा रिश्ता लेकर आऊंगी। ये उल्टी सीधी बातें अपने मुंह से बंद करो तुम लोग। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मेरी बात तुझे उल्टी सीधी लग रही है? 2 दिन के बाद तुम्हारी छोटी बेटी का ब्याह है, और उसके पहले बड़ी बेटी को ब्याहने की बात कर रही हो। अरे जो बात 4 साल में नहीं हुई, वो 2 दिन में कैसे हो जाएगी? सरजू बहन, तुम तो बिल्कुल सिरफिरी हो। इसलिए तो तुम्हारा आदमी तुमको छोड़कर चला गया। मुझे तो तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना है। चलो विमला बहन, चलो चलो जाएंगे। इसको तो समझाना ही बेकार है। चलो चलो आज चलो। सूरजमुखी, मैं श्रीनाथ जी से प्रार्थना करूंगी तुमने जो बोला है वो सच हो जाए, वरना समाज में तुम्हारी बची कुछ इज्जत भी चली जाएगी। अब समझ में आया थारे को मैं क्या कह रही थी। इनसे लड़ाई करो तो इनका मुंह बंद ना होवे, इनके बताए हुए कायदे पर चलो तब ये चुप होवे, वरना इनके मुंह से जहर उगले है। अमृत को नहीं।
अरे मानव जी, आइए ना अंदर। वो आपने कहा था कि टेस्ट पेपर ले लो स्कूल जाते हुए, तो जी। अपना ख्याल रखिएगा। गुरुजी ना हो गए, माँ जी सा के भगवान हो गए। आपको पता है, मम्मी जी का तो कहना है कि वो जो कुछ भी है ना, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की वजह से है। तभी तो देवर्षा को भेज दियो आश्रम सेवा करने को। शादी से पहले तो सबको जाना पड़ता है ना। सुंदर भैया भी तो गए थे और लखन भी तो गए थे। इनफैक्ट यू नो व्हाट, लखन तो एक्चुअली इतने टायर्ड हो गए थे कि फेरों के वक्त ही उनकी आंख लग गई। हाँ, तो देवर्षा भी थक जाएंगे आश्रम में सेवा करते करते, और जहाँ हमारा काम हो जाएगा। पायल ने शीशे में भी तो उतारना है, करमचली ने कागज फाड़ दिए कॉन्ट्रैक्ट के। ये क्या कर रही हैं आप माँ? माँ ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? सारी बातों में मारे को आना ही नहीं चाहिए था। पायल और बेजी के ब्याह के लिए मंजूरी देनी नहीं थी। सबसे पहले थारा ब्याह करवाना था, थारा। माँ, जया काकी की बातों को इतने दिल से मत लगाओ। बोलने वाले तो बोलते हैं। अभी भी तुम्हारे को बरगलाने की कोशिश कर रही है। तूने सुना नहीं, शोभा दीदी की छोरी के साथ क्या हुआ, क्या हाल हुआ उसका? ऐसा हाल थारा होने ना दूं मैं ना। पर हम इस बारे में बात कर चुके हैं ना। माँ, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे IAS की पढ़ाई करने देंगी। उस वक्त मारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब समझ गई हूँ मैं। अपने ही बेटी के गले में पत्थर बांधकर कुएं में ना ढकेल सकूं मैं। पर माँ, आप मुझे जिंदगी जीने का एक मौका दे रही है, अपना सपना पूरा करने का एक मौका दे रही है। इसे कुएं में ढकेलना नहीं कहते। थारे सपने को पूरा करने का मतलब होगा सारी जिंदगी तारे को घर में बिठाकर कुआरा रखना। ये मारे से होगा नहीं। सारी जिंदगी अकेले काटना कितना मुश्किल होवे, ये मारे से अच्छा कोई जाने को नहीं। अरे थारे को क्या पता है, सारी जिंदगी अगर कोई सुख दुख बांटने वाला जीवन साथी ना हो तो एक एक पल काटना कितना मुश्किल होवे। नमस्ते शर्मा जी, विधि के रिश्ते की बात करनी थी आपसे। कोई चोखा रिश्ता है थारी नजर में?